बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो इंतहाई अहमियत का हामिल टॉपिक है। नाज़रीन इकराम, हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये रहा है कि हम ने अफरादी क़ुव्वत बरामद करने के लिए बड़ी कोशिश की, और ये कोशिश अभी से नहीं है बल्कि बहुत पुरानी है। जब मंगला डैम बन रहा था तो हमारे हुक्मरानों ने कोशिश की और अफरादी क़ुव्वत बरामद की, लेकिन हम अपनी अफरादी क़ुव्वत को यूटिलाइज़ नहीं कर सके। जिस मकसद के लिए हमने उनको भेजा था कि ये लोग हमारे बाहर जाएंगे और बाहर जाकर हमारे लिए ज़र मुबादला भेजेंगे, और वो ज़र मुबादला ऐसे होंगे कि हमें किसी मुल्क के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। लेकिन आज सबसे बड़ा अफसोस ये है कि 73 साल गुजरने के बावजूद हमने उस अफरादी क़ुव्वत के लिए अपने मुल्क में कोई बेहतर सहूलियात मुहैया नहीं की, एक बात। दूसरी बात यह है कि अफरादी क़ुव्वत जो वहाँ से ज़र मुबादला कमाती है उसको हमने अपने मुल्क में लाने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया। अब सूरत ये है, हमारे जो पाकिस्तानी हैं तकरीबन 90 लाख से लेकर 96 लाख के करीब हमारे पाकिस्तानी बैरून मुल्क में मुकीम हैं, जो वहाँ पर मुलाजमतें करते हैं, ज़र मुबादला कमाते हैं, लेकिन सहूलियात ना होने की बिना पर वो ज़र मुबादला जो पाकिस्तान में आना चाहिए था, जिसका हमें फ़ायदा होता है यहाँ पे, वो फ़ायदा नहीं हुआ। लोगों ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जिस मुल्क के अंदर वो मुकीम है वहीं पे वो अकाउंट खुलाए हुए हैं, ओपन किए हुए हैं, और अपने पैसे वो वहीं पे रख रहे हैं, और उसका फ़ायदा उसी मुल्क की इकॉनमी को हो रहा है, हमें नहीं हो रहा। जबकि हमारे लिए अपने ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम रखने के लिए हमें कभी सऊदी अरब जाना पड़ता है, कभी अरब अमारात के पास जाना पड़ता है, कभी अपने दोस्त चाइना के पास जाना पड़ता है, और फिर बड़ी कड़ी शराइत के बाद हमें वहाँ से पैसे मिलते हैं। वो पैसे लाकर हम अपने अकाउंट में रखते हैं, और ताकि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हो सके। इस वक्त हमारे पास 19 करोड़ को 60 लाख के करीब ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। लेकिन अगर हमारी हुकूमतों ने शुरू से ही, जब से हमारी अफरादी क़ुव्वत बरामद हो रही है, तब से ये कोशिश की होती कि हम अपने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको सहूलियात फराहम करें, अपनी इकॉनमी को मुस्तहकम करें, जो कुछ वो वहाँ पे कमा रहे हैं उसको पाकिस्तान लाने का बंदोबस्त करें, नहीं हो सका। मौजूदा हुकूमत ने आने जब इक़्तिदार संभाला तो एक तो FATF की शराइत थी, उसको पूरा करने के लिए, और फिर हुकूमत ने अपने ज़र मुबादला के ज़राए को मुस्तहकम करने के लिए यहाँ पे हुंडी हवाला इस कारोबार को बंद कर दिया। इसकी सूरत ये है कि अब हमारा जो डॉलर है वो आहिस्ता आहिस्ता मुस्तहकम हो रहा है, मजबूत हो रहा है। हाँ, हमारा रुपया मजबूत हो रहा है, और डॉलर जो है वो जो 165 रुपये पे था अब 159 पे आ चुका है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है, और हमारा जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम हो रहा है। और हुकूमत ने जो एक और सबसे बड़ी सहूलत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फराहम की है वो ये है, हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी कोशिश ये होती थी कि जब वो अपने मुल्क के अंदर, जिस मुल्क में वो रह रहे हैं, वहाँ से उन्हें पैसे वापस भिजवाने हैं, बैंक में जाना पड़ता, कभी हुंडी हवाला के पास जाना पड़ता, उनको पैसे देने पड़ते, और फिर वो भी जब तक पैसे घर वालों के पास ना पहुँच जाए तब तक वो परेशान होते थे। भाई अब तक घर वालों के पास पैसे नहीं पहुँचे, क्या करें, परेशानी होती थी। जैसे घर वालों के पास पैसे पहुँचते वो सुख का सांस लेते। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने एक अकाउंट ओपन किया है, रोशन डिजिटल अकाउंट। ये बड़ा अच्छा अकाउंट है। इस अकाउंट में जो स्टेट बैंक है उसकी सरबराही के अंदर 8 बैंक हैं, और 8 बैंक है जिनकी फहरिस्त हमारे पास है। वो जो 8 बैंक हैं उन 8 बैंकों के अंदर आप अपना अकाउंट खुला सकते हैं, और अपना अकाउंट खुलाने के बाद आप वहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नंबर 1 सबसे पहले है बैंकुल फलाह, उसके बाद है फैसल बैंक, मिज़ान बैंक,
MCB, सांबा बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, UBL और बैंक हबीब, ये शामिल है। अब सूरत ये है कि आप इन बैंकों के अंदर अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं, क्या कोशिश करनी पड़ती है आपको। नाज़रीन किराम, 3 किस्म के अकाउंट जो है ना वो खुलते हैं आपके। सबसे जो पहला अकाउंट वो ये है, एक वो आदमी जो मुस्तकिल तौर पर बैरून मुल्क मुकीम है, मुस्तकिल तौर पर वो वहीं पे मुकीम है, एक उसका अकाउंट है। एक वो आदमी है जो आर्जी तौर पर वहां पे मुकीम है, मिसाल के तौर पर वो वीज़े पे गया हुआ है, या वैसे उसके पास कोई और वीज़ा है लेकिन उसके पास नेशनैलिटी वहाँ की नहीं है, वो साल 2 साल के लिए गया है वहाँ पे, 6 महीने के लिए गया है, 3 महीने के लिए गया है। एक वो आपका अकाउंट है। तीसरा वो अकाउंट है जो मुश्तरका तौर पर, एक वो आदमी जो बैरून मुल्क मुकीम है और वो अपने किसी दोस्त, अजीज़, भाई बहन, बीवी, बच्चों के नाम मुश्तरका तौर पर अकाउंट खोलना चाहता है, उसकी सहूलत भी है। अब देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको इसलिए ये कर रहे हैं इन अकाउंट के लिए कि आपका जो पासपोर्ट है वो मुअस्सर हो। मुअस्सर का मतलब ये है कभी उसकी डेट वो एक्सपायर ना हुआ हो, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपके पास जो वीज़ा है वहाँ का या जो नेशनैलिटी है, ग्रीन कार्ड आपके पास जो है वो आपके पास हो। नंबर 3, अगर वो भी नहीं है, अगर आपके पास इसके अलावा रहशी परमिट जो चीज़ है आपकी वो आपके पास हो। ये चीज़ें हैं, ये आपके पास तस्दीक शुदा हो, उनकी सिर्फ फोटोकॉपी नहीं बल्कि तस्दीक हो कि आया ये चीज़ें ओरिजिनल हैं, इनके ऊपर आप कोई काम कर सकते हैं, ये इसके ऊपर कोई आप लेन देन कर सकते हैं, ये तस्दीक हो अब इनकी। अब उसके बाद जो है ना आपने कौंसल खाने वहाँ पे जाना है। अच्छा, सूरत ये है कि आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। आप अमेरिका बैठे हुए हैं, कनाडा है, दुबई है, सऊदी अरब है, किसी मुल्क में आप हैं, आप वहाँ बैठे बैठे अकाउंट खोलने के बाद आपका घर लाहौर में है, आपका घर कराची में है, आपका घर गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, खारियाँ, लाला मूसा या किसी और एरिया में है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहीं बैठे बैठे अपने घर का बिजली का बिल आप अदा कर सकते हैं। उसके अलावा पानी का बिल है वो अदा कर सकते हैं। बाकी जो और लेन देन है आपका, किसी को पैसे को ट्रांसफर करने हैं, कोई लेना देना है, आप वो भी अदा कर सकते हैं। गोया आपका जो पैसा है वो आपके पास महफूज है। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आप वो अकाउंट डॉलर में खोल सकते हैं, आप वो अकाउंट रुपयों में खोल सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। और उसके बाद जो सूरत ये है, स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं उन्होंने ये भी कहा है कि आप जब आपकी मर्जी है, जब मर्जी है आपकी, अभी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद, 2 घंटे बाद, जब आपकी मर्जी है आप अपने पैसे बैंक से निकलवा भी सकते हैं। ये भी कोई नहीं है कि भाई आप 6 महीने के लिए बैंक में पैसे रखिए, 10 महीने के लिए रखिए, ऐसा भी नहीं है। तो मेरी ओवरसीज पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि वो रोशन डिजिटल जो अकाउंट है इसको अपनाएं। इससे पाकिस्तान का ज़र मुबादला मुस्तहकम होगा और हमें किसी भी दोस्त मुल्क के पास जाकर पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर मजबूत होंगे और हमारी इकॉनमी मजबूत होगी, और जैसी इकॉनमी मजबूत होगी, मुस्तहकम होगी, पाकिस्तान मजबूत होगा। इसलिए आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि आप रोशन डिजिटल अकाउंट में लाजमी तौर पर इसको ओपन करें ताकि आपका सरमाया पाकिस्तान में महफूज रहे। जिधर भी आप हैं आपके लिए सहूलियात हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान ने आपकी सहूलत के लिए ये किया है, इसलिए इससे जल्द अज जल्द फ़ायदा उठाइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।